तुम्हारे घर पर जो लोग बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, जिनके कारण शोर रहता है और तुम ध्यान नहीं कर पाते हो, मैंने उसका रास्ता निकाला है। अब प्रत्येक दिन तुम्हें आधा घंटा समय मिलेगा। वो सारे शोर करने वाले लोग या तो सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए गहरी निद्रा में, या फिर वो कुछ वक्त के लिए सैर करने बाहर चले जाएंगे, और उस दौरान तुम अपने वो सारे काम कर सकते हो जो इनके शोर के कारण नहीं कर पाते थे। जब इंसान की इच्छा हो और मन में आस्था हो, सच्चाई हो, तो मैं उसकी सहायता ज़रूर करता हूँ। तुम्हारे मन में भी सेवा की भावना है, सहायता करने की भावना है, और तुम्हारी इच्छा बहुत साफ, बहुत नेक है, इसलिए तुम्हारी भी सहायता कर रहा हूँ। अन्य मज़हब के लोगों से जो दूसरे लोग नफ़रत करते हैं, वो उनका कर्म है, वो उनका काम है, वो उनकी सोच है, परंतु तुम्हें नफ़रत नहीं करना चाहिए। महज़ किसी का मज़हब देखकर किसी को दान नहीं करोगे, किसी से प्रेम नहीं करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आदत ठीक नहीं है। जब तुम्हारी आदत है सेवा करने की, तो वो बराबर आदत होनी चाहिए सभी के लिए। जब तुम धार्मिक चीज़ों को खरीदने जाओगे, कुछ ऐसे मुझसे जुड़ी हुई चीज़ों को भी लेने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे, तो ना जिस व्यक्ति पर भरोसा हो, जिस दुकान पर भरोसा हो, वहीं जाना, वहीं से लेना। और एक बात कहूँ, मेरे लिए सोने की चेन, सोने की हार, सोने का मुकुट, ऐसा कुछ भी लेने का मत सोचो। मुझे सच में वो चीज़ें नहीं चाहिए। तुमने सोचा, मुझे खुशी हुई। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे जमे हैं कि तुम वो ले सकते हो, तो तुम वो लो, परंतु अपने लिए लो। अगर तुम्हारी बहुत इच्छा होगी ना, तो तुम जब लेकर आना तो उसे एक दिन मुझे पहना देना, लेकिन ये मेरा आदेश समझो या मेरी मर्जी समझो, और मुझे पता है तुम मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाओगे। वो तुम अपने प्रयोग में लाना, मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी। और मेरे लिए यकीन मानो, सोने चांदी बिल्कुल मत खरीदो, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि तुम इतनी मेहनत करते हो, सबके लिए इतना सोचते हो, इतना करते हो, तो तुम्हारी इच्छा है, कई सालों की इच्छा थी, तो तुम ये चीज़ अपने लिए करो। सच कहता हूँ मैं, वो सोने की चेन मेरे गले की बजाय यदि तुम्हारे गले में होगी ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में तुम्हारा हिस्सा जो तुमने दिया था, जो तुमने दान किया था, वो मैंने स्वीकार किया है। आगे भी मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे जब सेवा लेनी होगी तो मैं ले लूँगा, याद करो, और मैं वही सेवा ले रहा हूँ। और आगे भविष्य में भी कई सारी सेवाएं मैं तुमसे लूँगा। और यकीन मानो, तुम्हारे द्वारा दिया गया एक एक पैसा मैंने उसे अपने ऊपर खर्च करवाया है। तुम जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा है। और तुम इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो कि मैं मंदिर में रहूँगा, मुझे कोई नहीं हटाएगा। मैं तुम्हारे घर भी रहूँगा, मुझे कोई नहीं हटाएगा। तुम इसके लिए एकदम निश्चिंत रहो। और अगली बार जब शिरडी आओगे ना, तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी। थोड़ा इंतज़ार कर लो, फिर मेरी शिरडी आना। हो सकता है, संभव ये हो कि इस बार तुम शिरडी रेलगाड़ी से ही आओ। और जैसे भी लेकर आऊँगा, बहुत सुख में आओगे तुम। खुश रहो।